हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ साकेत कुमार सिंह। इस सीरीज में तो डेली तुम्हारे लिए क्या करेंगे, नीट का एग्ज़ाम पास आने वाला है, जेई मेन का भी एग्ज़ाम पास आने वाला है। तो इस सीरीज में क्या करेंगे हम लोग, डेली तुम्हारे लिए तो कुछ ट्रिक्स लेके आएंगे जिससे तुम्हें क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। जैसे आज हमने एक ट्रिक लाया, क्या लिखा हुआ सवाल, तो द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, फाइंड देयर डिफरेंस। दो यूनिट वेक्टर का तो समेशन एक यूनिट वेक्टर आ रहा, तो हम लोग ट्रिक से जो डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। पहला वेक्टर क्या मान लो, एफ मान लो, पहला वेक्टर एफ मान लिया, दूसरा वेक्टर भी क्या मान लिया, एफ मान लिया, और रिजल्टेंट भी कितना हमारा एफ है, रिजल्टेंट भी कितना एफ। तो हम जानते हैं कि इनके बीच का एंगल कितना हो जाता है, तो एंगल की वैल्यू आप लोग बताएंगे कितना हो जाता है, 120। तो दो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट एक यूनिट वेक्टर है, तो एंगल कितना टिक करोगे, 120। एंगल कितना टिक करेंगे। अब उसी एंगल पे क्या पूछा गया तुम्हें, उसी एंगल पे डिफरेंस पूछा गया, उसी एंगल पे डिफरेंस पूछा गया, डिफरेंस है। तो डिफरेंस पूछा गया तो क्या टिक आउट करोगे तुम, तो देख रहे दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है और 120 डिग्री एंगल है, तो डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, तो √3f। चूंकि यूनिट वेक्टर है तो कितना लिख दोगे, f की वैल्यू 1 लिख दोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो DW तो √3 आ जाएगा। तो जो ऊपर क्वेश्चन है उसका आंसर कितना हो गया। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल के लिए ऑप्शन दे रहेंगे तो कितना टिक करोगे, 120, और जो उनका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड पूछाएगा DW √3। बाकी इस पे और क्या सवाल बन सकते हैं, तो पूरा फिजिक्स में जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी पढ़ो उनको जोड़ने के लिए इसी टेबल का इस्तेमाल करेंगे। किस केस में, अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इसी टेबल का इस्तेमाल करते हैं, और दोनों का डिफरेंस इक्वल है तो इसी टेबल का इस्तेमाल करोगे। उसके अलावा तो इस पर और क्या क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, तो लिखा रहेगा सब कि पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, दूसरा का भी तो जो मैग्नीट्यूड है बी, और इनका रिजल्टेंट भी बराबर हो गया, ए एंड बी का रिजल्टेंट भी बराबर है। तो ये क्वेश्चन दिया रहेगा, इसका क्या पता करना होगा आपको, एंगल पूछा जाएगा कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल बताओ। पहला वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, और उनके बीच का जो रिजल्टेंट है तो उनका भी तो मैग्नीट्यूड क्या है, तो बराबर है, तो उनके बीच का एंगल टिक आउट करो। तो यही कंडीशन पूछा जा रहा है कि पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड एफ, दूसरा का एफ, और रिजल्टेंट भी एफ, तो एंगल कितना टिक कर देंगे, 120। उसके अलावा तो इस पर क्या पूछा जा सकता है, बताएंगे आप क्वेश्चन। तो इस पर पूछा जा सकता है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता है रिजल्टेंट पे क्या फर्क पड़ता है, तो बढ़ता है या घटता है। तो एंगल बढ़ाने से बताओगे, तो एंगल जैसे जैसे देख रहे हो बढ़ रहा हो, एंगल नीचे जाने से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो रही है, बोलो जल्दी। रिजल्टेंट घट रही है, रिजल्टेंट क्या करेगी, तो घटेगी। तो नोट कर लोगे, एंगल बढ़ाने से क्या होता है, रिजल्टेंट की वैल्यू घटती है, स्टेटमेंट कहीं पे हो सकते हैं। और दूसरा तो डिफरेंस के लिए तो उल्टा हो जाएगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं क्या हो रहा है, डिफरेंस की वैल्यू, तो एंगल बढ़ाने से डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, तो बढ़ती है। तो याद रखोगे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इसमें।